सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है केविन एंड ज्योमेट्री। तो हमें एक एरे गिवन है A1 A2 अप टू AN, ठीक है, जिसमें n स्टिक्स है। स्टिक्स हमें इसमें से 4 स्टिक्स चाहिए। कितने चाहिए? 4, जो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बनाए। ट्रेपेजॉइड की स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होती है, ठीक है, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ना, ये दोनों इक्वल होती है, और ये वाली साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी, बट दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड होगा। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो वो हमारे पास वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। इस केस में क्योंकि इसकी बेसिकली क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि दो जो हमारी लेग्स हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसमें हम देख सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर दोनों इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी आमने सामने की दोनों साइड इक्वल होती है, और ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, पैरेलल भी है। एक तीसरी कंडीशन होती है कि इन दोनों का सम, जो हमारे लेग्स है ना, ये इन दोनों का सम मतलब दोनों इक्वल ही है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये सी है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो है मतलब 2 टाइम्स ए शुड बी ग्रेटर देन इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से सी माइनस बी। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है? अगर ये ए है तो सारी ए होगी इस केस में। सो 2 टाइम्स ए विल बी ग्रेटर देन ए माइनस ए विच इज़ 0। तो मतलब स्क्वायर के केस में हमारा सही है। अगर रेक्टेंगल भी है तो ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा। तो इस केस में भी हमारे पास 2 टाइम्स ए इज़ ग्रेटर देन बी माइनस बी विच इज़ 0, ठीक है, ओके। मतलब हमारे पास कोई ऐसा मिले आगे जिसकी चारों साइड इक्वल हो, या फिर दो ऐसे पेयर मिल जाए जो इक्वल हो, तो हमारा आउटपुट हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम सॉरी, तो हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है? पहली चीज़ है कि हमें इस एरे के अंदर डुप्लीकेट पेयर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, हमें फाइंड करने हैं डुप्लीकेट पेयर्स फाइंड करने हैं, ओके। अगर हमें कोई एक ऐसा पेयर मिल जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज़्यादा हो, या फिर 4 या 4 से ज़्यादा ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, एरे में अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आता है तो उस केस में हम वही एलिमेंट प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बनाएगा, क्योंकि वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हमें कोई दो पेयर ऐसे मिल जाएं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब हम वही दो पेयर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेक्टर इनपुट लिया हमने, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो हमने एक वेक्टर हमारा इनपुट ले लिया, ठीक है, वेक्टर वी, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं हमारे। फिर हमने एक मैप बनाया, ठीक है, इंट का MP, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी हमने डाल दी, ठीक है। अब हमने क्या चेक किया? सबसे पहले हम मैप में वो चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी MP ऑफ एनी एलिमेंट, सपोज एलिमेंट E, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 या 4 से ज़्यादा है, तो हम वही एलिमेंट 4 बार प्रिंट कर देंगे, सी आउट कर देंगे वही एलिमेंट E 4 बार, ठीक है, बीच में स्पेस देके ऐसे 4 बार प्रिंट कर देना, क्योंकि वो एक स्क्वायर बना रहा होगा, ठीक है। बट अगर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है, तब हम क्या करेंगे? हम एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स ही रखेंगे, बस वेक्टर इंटीजर डुप्लीकेट्स DUP, ठीक है। इसके अंदर हम मैप को फिर से ट्रेवर्स करेंगे, इसके अंदर वही एलिमेंट डालेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब हमने इसके अंदर वो एलिमेंट्स डाल दिए। तो उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? कोई दो पेयर मिल जाए, 4 पेयर तो हो गया स्क्वायर वाला केस, हमें कोई दो पेयर मिल जाए जिससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये जो हमारा डुप्लीकेट है, इसका साइज़, डुप्लीकेट जो हमारा वेक्टर है हमारा, उसका साइज़ 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे पेयर हो जो डुप्लीकेट्स हो। तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें प्रिंट क्या करना है? V(0) 2 बार प्रिंट करना है, ठीक है, V(0) 2 बार, उसके बाद V(1) भी 2 बार प्रिंट कर देना है, ठीक है।
इस तरह से ये हमारा आउटपुट हो जाएगा उस केस में। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जैसे अगर मैं 1 1 2 2 3 3 3 इस तरह से कुछ मिल रहा है, तो हमें बस पहले दो ये क्योंकि ये दोनों एक रेक्टेंगल बना लेंगे, राइट। तो V0 V0 V1 V1 ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। दो या दो से ज़्यादा अगर उसका साइज़ है तब, या फिर अगर डुप्लीकेट्स कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट, तो हमारा ट्रेपेजॉइड बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमें एटलीस्ट दो ऐसे साइड चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए। ये वाली साइड तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो केस हो गया डुप्लीकेट वाले वेक्टर का साइज़ दो या दो से ज़्यादा हो तब का। अगर डुप्लीकेट वाले वेक्टर का साइज़ जो है अगर 0 के इक्वल हो तब हमें -1 प्रिंट करना है, ठीक है। अब कौन सा केस बच गया, दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वाला हैंडल कर लिया, 0 वाला हैंडल कर लिया। अब बच गया जब डुप्लीकेट का साइज़, डुप्लीकेट डॉट साइज़ क्या हो, ओनली 1, ठीक है। मतलब कोई एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी दो या दो से ज़्यादा है, समझ गए। जैसे कि ये वाला केस 1 2 3 4 5 5 5 6 ये वाला केस, इसमें 5 ही ओनली ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी दो या दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें एक पेयर यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पेयर तो ये वाली लेग्स बनाने के लिए चाहिए होगा। अब हमें बस ये दोनों साइड चाहिए जो कि पैरेलल बनानी है हमें, और उस कंडीशन को फॉलो करें। किस कंडीशन को, इस कंडीशन को, ठीक है। इस केस में हमारा ए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें ये चाहिए बस कि कोई भी दो एलिमेंट जिनका डिफरेंस कम से कम डिफरेंस हो, ठीक है। कम से कम डिफरेंस 0 हो सकता है अगर दोनों इक्वल हो तब। तो हम एरे को सॉर्ट करेंगे। कौन से एरे को सॉर्ट करेंगे, हमारा जो मेन हमारा वेक्टर वी था, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये। जैसे कि सपोज हमारे पास 5 5 5 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 है और 6 है, ठीक है। इस तरह से कुछ है। ये हमारा अगर वी था तो हमने सबसे पहले इसको मैप में डाला तो सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 आएगी, बट 5 की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, ठीक है। तो मैप के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 या 4 से ज़्यादा है, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 2 या 2 से ज़्यादा है, मतलब डुप्लीकेट के अंदर सारे डालेंगे। डुप्लीकेट के अंदर ओनली एलिमेंट क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो डुप्लीकेट वेक्टर है, डुप्लीकेट वेक्टर उसके अंदर ओनली 5 है, ठीक है। अब इसका साइज़ 2 या 2 से ज़्यादा तो नहीं है, तो ये वाला केस भी काम नहीं करेगा। इसका साइज़ 0 भी नहीं है, तो ये वाला केस काम नहीं करेगा। इसका साइज़ 1 है ओनली, ठीक है। जब इसका साइज़ 1 है तो मतलब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ये चाहिए कि 2 × 5 शुड बी ग्रेटर देन कोई भी दो ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जिनका डिफरेंस होना चाहिए। तो कोई भी दो ऐसे एलिमेंट चाहिए हमें बी और सी जिनका डिफरेंस कम से कम हो, ताकि हमारी ये कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 - 1 करूँ, इसकी बजाय 6 - 3 करूँगा तो इजी रहेगा ना। 6 - 3 हमारे कितना आएगा, 3 आएगा। हम एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस निकाल के इजीली कर सकते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 2 3 5 5 5 6, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, 1 2 3 5 5 5 6। तो अब देखो मुझे इस पेयर को निकालना है। तो ये तो हमारा v है सॉर्ट होने के बाद। हमें एक दूसरा वेक्टर बना के उसमें इन दोनों एलिमेंट को रिमूव करके उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। वेक्टर बना लेना एक इंट आंसर, ठीक है। सो नाउ हमारे आंसर के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 5 और 6। अब हमें बस एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसमें 2 × 5 इज़ ग्रेटर देन, अगर vi माइनस v(i)-1, अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है इसको ट्रेवर्स करने पर, v नहीं है, अगर इसको मैं a बोलूँ तो a(i)-a(i)-1, ठीक है। अब हम एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एडजेसेंट एलिमेंट को छोड़ के अगर किसी नेक्स्ट एलिमेंट को निकालेंगे तो डिफरेंस ज़्यादा ही आएगा। हमें डिफरेंस कम से कम चाहिए ताकि ये ग्रेटर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसलिए हम एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो 2 × 5 शुड बी ग्रेटर देन ai-ai-1। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाती है हमें, तो हमें क्या प्रिंट करना है, सीधा डुप्लीकेट ऑफ ज़ीरो। डुप्लीकेट ऑफ ज़ीरो क्या है, 5, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है हमारा। सो डुप्लीकेट ऑफ ज़ीरो प्रिंट करना है, डुप्लीकेट ऑफ ज़ीरो प्रिंट करना है।
और a ऑफ i एंड a ऑफ i माइनस 1। ये हमारा आउटपुट, ठीक है, ये हमारा आउटपुट होगा और कुछ नहीं। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर देता हूँ। सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ रही है तो मुझे जल्दी से बंद करना होगा इसको। मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि हमें कौन परेशान कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले 4 के लिए चेक करें ना, उसके बाद अगर ये नहीं मिले तो हमें डुप्लीकेट वेक्टर बना के उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। फिर इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा पे मिलते हैं तो वही प्रिंट कर देंगे। अगर उसका साइज़ 0 है तब 1 प्रिंट कर देंगे। अगर उसका साइज़ 1 है तो उस केस में हम इस तरह से ये प्रोसेस कर देंगे जो मैंने बताया अभी। 2 एलिमेंट्स को उठाओ, एक वेक्टर को सॉर्ट करो, पहले उन दोनों को रिमूव कर दो और फिर इसमें से डिफरेंस निकाल के देख लो कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। दैट्स ऑल। बाकी कोड मैं कमेंट में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके रेफ़र कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।